हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो आज मेरे पास फिर से अर्जेंट ऑर्डर आया था चॉकलेट केक का। एक्चुअली मेरे साथ ना मैक्सिमम टाइम यही होता है कि मेरे पास अर्जेंट ऑर्डर आते हैं। रात में 12 बजे से पहले चाहिए होता है और 9-9:30 पे मुझे ऑर्डर्स मिलते हैं। तो इस टाइम भी वही हुआ था कि चॉकलेट केक देना था मुझे 1 kg का। ये 1 kg का चॉकलेट केक है जिसको मैंने सोकिंग किया था चॉकलेट सिरप से। उसके बाद सोकिंग करने के बाद मैंने क्रीम में क्या किया था ना, मैंने क्रीम में भी चॉकलेट ऐड किए थे। उसी से मैंने नेचुरल कलर रखा था, ब्राउन, लाइट ब्राउन था ये, क्रीमिश टाइप का था। तो इससे क्या होता है ना, मैं कोशिश करती हूँ चॉकलेट से ही कलर ऐड करने की। उससे केक में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, क्रीम बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरीके से मैं यूज़ करती हूँ। फिर उसके ऊपर मैं डालती हूँ चोको चिप्स, जो कि चॉकलेट केक में बहुत ही अच्छा लगता है। जब वो मुंह में आता है तो वो बहुत अच्छा टेस्ट करता है। तो फिर मैंने सेकेंड लेयर लगाए थे और यहाँ पे मैंने ये बताया है कि अगर हमारा केक कहीं से टूट जाता है तो हम उसको कैसे ऐड करते हैं। यहाँ साइड से मेरे टूटे हुए थे तो मैंने उसको टुकड़ों में उसको बिल्कुल वहाँ पे जोड़ दिया और इस तरीके से क्रीम लगाया। वो पता भी नहीं चलता और बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये मैंने शॉर्ट्स में दिखाया है। आप अगर मेरे शॉर्ट्स देखते हो तो वहाँ पे कुछ बेसिक्स रूल्स होते हैं जो मैं शॉर्ट्स में हमेशा शेयर करती हूँ। आप अगर मेरे शॉर्ट्स देखोगे तो आपको केक के बारे में बहुत सारी नॉलेज मिल जाएगी। उसके बाद ये मेरा सेकंड लेयर था। इसी तरीके से मैंने थर्ड लेयर भी रखे। और क्या है ना, ये स्टूडेंट्स के केक थे। जो कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो लोग जब सेलिब्रेट करते हैं ना तो उनका ना पहले से कुछ भी प्री डिसाइडेड नहीं होता है। बिल्कुल सडन प्लान होता है कि अरे आज इसका बर्थडे। बहुत किसी को तो पता ही नहीं होता है कि आज उनके फ्रेंड का बर्थडे है, तो उनको सडन पता चलता है कि आज इसका बर्थडे है। क्योंकि बॉयज़ तो मैक्सिमम टाइम नहीं बताते हैं कि मेरा बर्थडे, पता नहीं क्यों छुपा के रखते हैं। गर्ल्स तो हल्ला करते चलती है 2-3 महीने पहले से ही कि हाँ मेरा बर्थडे आने वाला है। तो इसी तरीके से क्या होता है ना कि बॉयज़ का जो केक होता है वो मुझे हमेशा लेट मिलता है। तो इस तरीके से मैंने ऊपर चॉकलेट ऐड किए। उसके बाद फिर मैंने फिर से यहाँ पे बहुत सारे चॉको चिप्स ऐड किए थे। और यहाँ पे मैंने जो सेकंड लेयर था उसमें ज़्यादा मैंने चॉकलेट ऐड किए थे, क्योंकि सेकंड लेयर में ना सबसे ज़्यादा टेस्ट आता है केक का। उसके बाद फिर से मैंने थर्ड लेयर रख के इसकी फिनिशिंग की थी। यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक किया था। मैंने जो सबसे नीचे लेयर रखा था ना केक का, उसको मुझे सबसे ऊपर रखना था, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मोटा और बहुत ही अच्छा लेयर था। तो उसको हमेशा मैं ऊपर रखती हूँ, लेकिन इस टाइम पे ये नीचे हो गया, तो ये एक मिस्टेक हो गया था। हम लेयर को डिसाइड करते हैं, जो सबसे ऊपर वाला लेयर होता है उसको हम बीच में डालते हैं और जो सबसे नीचे वाला होता है ना उसको ऊपर डालते हैं। तो इस तरीके से केक की भी लेयरिंग की जाती है। उसके ऊपर से सारे केक्स को मैंने इस तरीके से क्रम कोट किया। क्रम कोट करने के बाद 10 मिनट्स रखा था मैंने फ्रिज में। उसके बाद मैंने तुरंत ही फाइनल आइसिंग कर दी थी, क्योंकि क्रम कोट मुझे ज़्यादा इसमें नहीं करना था और आइसिंग में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा, इसलिए क्योंकि ये चॉकलेट केक था। ऊपर से मुझे फाइनल जो लेयर था वो चॉकलेट का ही देना था, चॉकलेट को पोर करना था इसके ऊपर। तो वो भी मैंने शॉर्ट्स में दिखाए हैं। अगर आप मेरे लॉन्ग वीडियोस नहीं देखते हो, ऐसे देखा करो, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस मिल जाती है, केक सीखने को भी मिलता है। अगर आप फिर भी नहीं देखते हो ना तो छोटी छोटी स्टेप्स जो होते हैं ना वो आपको मेरे शॉर्ट्स वीडियोस में देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने क्रीम को कोट करके फिर मैंने फ्रिज में रख दिया था 5 to 10 मिनट्स के लिए, क्योंकि आपको पता है अर्जेंट ऑर्डर था। यहाँ पे मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, मुझे हरी बरी में करके देना पड़ा था। ये 12 बजने में सिर्फ 15 मिनट्स थे, तो वो लोग आके केक को ले गए। और लिटरली क्या हुआ ना कि केक को ना फ्रिज में रखने का टाइम भी नहीं मिला, केक को सेट होने का टाइम भी नहीं मिला। तो ये चीज़ क्या होता है ना, अगर केक अच्छे से सेट नहीं होता है 6 आवर तक, 4 आवर्स तक को, तो ना केक में वो एक्चुअल टेस्ट नहीं आता। तो मैं यही सोचती हूँ, यही बोलती हूँ अपने क्लाइंट से कि आप प्लीज़ मुझे एक दिन पहले ऑर्डर दो एटलीस्ट, नहीं तो अगर नाइट में सेलिब्रेशन है तो मॉर्निंग में दे दो। क्योंकि अगर आपका जितना ज़्यादा केक सेट होगा फ्रिज में ना, उतना ज़्यादा यम्मी लगेगा, उतना ज़्यादा टेस्टी लगेगा। और उससे क्या होगा ना कि फिर आपको भी केक खाने में मज़ा आएगा। फिर आप बोलोगे कि केक में वो टेस्ट नहीं था। वो टेस्ट इसलिए नहीं आता ना क्योंकि आप अर्जेंट ऑर्डर देते हो और तुरंत ही केक फिर फ्रिज में सेट नहीं होता, फिर वैसे ही आप खाते हो। तो वो एक जो एक्चुअल
टेस्ट होता है ना वो केक में नहीं आ पाता है। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग ना थोड़ी देर पहले ऑर्डर दिया करो। एक दिन पहले तो दे ही सकते हो, एक दिन पहले नहीं दे रहे हो तो कोई बात नहीं, आप मॉर्निंग में दे दो। अगर नाइट में सेलिब्रेशन है तो फिर भी मैं बना देती हूँ, मैं मैनेज कर लेती हूँ। लेकिन जितना जल्दी आप ऑर्डर दोगे ना केक का, उतना ज़्यादा आपका केक टेस्टी बनेगा। ये आप हमेशा याद रखना कि जितना आप केक को टाइम दोगे बनने के बाद फ्रिज में सेट होने का, उतना ज़्यादा आपका केक जो है ना वो टेस्टी बनता है। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि आप ना ऑर्डर्स पहले दिया करिए, कम से कम एक दिन पहले, ताकि हम मॉर्निंग में, आप एक दिन पहले दोगे ना तो मॉर्निंग से केक बनाना स्टार्ट हो जाएगा, केक बन जाएगा और फिर वो फ्रिज में अच्छे से सेट हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने केक की लेयरिंग की, फाइनल आइसिंग था ये मेरा। और मैंने ना इसी तरीके से रहने दिया था क्योंकि ये जो केक में मैंने चॉकलेट डाला था ना वो बहुत ही यम्मी लग रहा था। तो इस तरीके से मैंने केक को सेट करने के बाद मैं इसके ऊपर चॉकलेट पोर करी थी उससे, और मैंने इस बार ना थोड़ा सा थिक लेयर डाला था चॉकलेट का। तो चॉकलेट का जब थिक लेयर होता है ना तो फिर वो भी बहुत अच्छा लगता है, वो एक्चुअल चॉकलेट वाला चॉकलेटी टेस्ट आता है केक में। तो इस तरीके से मैंने फ़ाइनल किया और ये मैंने मेल्ट कर लिया था चॉकलेट को, और मैंने बहुत सारे चॉकलेट्स को एक अच्छे से पोर किया। पोर करने के बाद मैंने ड्रिपिंग की और ये मेरे शॉर्ट्स वीडियोस में मैंने डाला है, आप वहाँ पे देख सकते हो। तो इस तरीके से मैंने केक को फाइनल लुक दिया। और इसको मैंने इस बार ना बहुत सिंपल रखा था क्योंकि ये जो मेरे क्लाइंट है ना ये हमेशा मुझसे केक लेके जाते हैं और ये हमेशा चॉकलेट फ्लेवर का ही केक लेते हैं। एक दो बार इन्होंने लिया है दूसरा फ्लेवर लाइक ब्लूबेरी एंड ऑल, तो इनका मैक्सिमम केक ना चॉकलेट होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर बार ही ना एक डिफरेंट डिज़ाइन का केक उनको बना के दूँ। तो हर बार मैंने जो भी चॉकलेट केक बनाया है मैक्सिमम उन्हीं का है, और मैंने हर बार थोड़ा डिफरेंट बनाया है। तो इस बार भी मैंने थोड़ा डिफरेंट बनाया था और उन्होंने पहले ही कह दिया था कि ये ना बॉयज़ के लिए है, बॉय के लिए। तो इसलिए मैंने केक को बहुत ही सिंपल एंड डिसेंट रखा था, एलिगेंट रखा था, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बॉयज़ का केक मैं बहुत ही गर्लिश वाला लुक दूँ। तो इस तरीके से साइड साइड में चॉकलेट पोरिंग के टाइम पे ना चॉकलेट गिरते हैं, ड्रिपिंग गिरती है उसकी, तो मैंने उसको क्लीन किया। और ये देखिए मैंने चॉकलेट बनाया था, होममेड चॉकलेट। इसका भी शॉर्ट्स मैंने डाला। अगर आपको सीखना है कि चॉकलेट हम कैसे बनाते हैं तो आप उस शॉर्ट्स को देख लेना, यहाँ पे मैं लिंक कर दूँगी, पिन कर दूँगी। उसके बाद ये सारे होममेड चॉकलेट मैंने यहाँ पे लगाया और इस तरीके से मैंने वेफर लगाया था और इससे मैंने किया था केक का फाइनल लुक कंप्लीट। एक और चॉकलेट मैंने लगाया था और एक मैंने वो गिफ्टिंग वाला चॉकलेट लगाया था, उससे बहुत ही प्यारा सा लुक आया था। ब्लू कलर का मैंने लगाया था, वो मैं अभी दिखाती हूँ। तो इस तरीके से मैंने केक को कंप्लीट किया था और मैंने टैग जो है ना वो मैंने दे दिया था ऊपर में डब्बे में, मैंने इसमें नहीं लगाया था, वो क्लाइंट खुद ही लगा लेते हैं। कभी कभी मैं लगाती हूँ, कभी कभी मैं नहीं लगाती। और इस तरीके से छोटे छोटे मैंने स्प्रिंकल्स ऐड कर लिए थे ताकि केक हमारा और ज़्यादा सुंदर लगे। और थोड़े से मैंने ये गोल्डन फॉइल डाला था, ये बहुत अच्छा लगता है देखने में भी, केक बहुत सुंदर लगता है इसको डालने से और खाने में भी अच्छा लगता है। तो ये ना रिच बनाता है केक को। तो इस तरीके से मैंने गोल्डन फॉइल लगाया था और गोल्ड, और ये मैंने मोटे मोटे पर्ल्स डाल दिए थे 4, क्योंकि मैंने छोटे डाले थे ना तो उसके थोड़े से बड़े साइज़ के मैंने डाले। और यहाँ पे मैंने एक प्यारा सा ब्लू रैपर वाला चॉकलेट ऐड किया। उसके बाद उसी के साथ मेरा ये जो केक है चॉकलेट ये फाइनल होता है। और आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको मेरी वीडियोस कैसे लगते हैं, आपको कुछ सीखने को मिलता है या नहीं, और मेरे केक आपने खाया है कि नहीं। खाने में तो बहुत ही यम्मी होते हैं और दिखने में आपको कैसा लगता है। मैं भी न्यू हूँ तो मेरी भी थोड़ी धीरे धीरे फिनिशिंग आ रही है केक में। कुछ दिन बाद आपको बहुत अच्छा केक मिलेगा इंशाल्लाह। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट केक के साथ। आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय।